हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पुनः क्लास 9 से रिलेटिव इंग्लिश मोमेंटम जो बुक है उसे मैं चैप्टर नंबर 2 आपके सामने लेकर आए हैं। मैं जैसे कि इसे रिलेटिव पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 का स्टडी करेंगे, जिसमें जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था, जो टोटो था और जो ग्रैंडफादर जो थे वह एक यात्रा पर निकले थे। जैसा कि जो ग्रैंडफादर थे उन्हें सहारनपुर जाना था अपना पेंशन लाने के लिए। इस दौरान टोटो को भी वह अपने साथ लेकर जाते हैं। आइए फिर देखते हैं रास्ते में क्या होता है। जैसे कि टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे स्टाइल। मतलब कि टोटो जब सहारनपुर तक अभी नहीं पहुंचा था, तब क्या होता है, जो ग्रैंडफादर थे वह मतलब टर्स्टाइल पर टिकट निकालने के लिए वह बैग को क्या किए, खोलते हैं। वह बैग को क्या करते हैं, खोलते हैं। तो क्या होता है, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गैव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिल। तब अचानक टोटो जो था वह बैग से अपने सर को निकाल कर और टिकट जो कलेक्टर मतलब जो टीटी था उसके तरफ बहुत ही मुस्कुराने देखकर उन्हें मुस्कुराने लगा। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंट्स माइंड्स एंड मच द ग्रैंडफादर annoyance he said, sir, you have a dog with you। तब वह बेचारा जो आदमी जो था वह ग्रैंडफादर के तरफ मतलब उन्हें चिढ़ाने के लिए, मतलब यहाँ टीटी की बात है, टीटी जो था वह ग्रैंडफादर को मतलब दादाजी को चिढ़ाने के लिए वह एक बात कहा कि श्रीमान, यू हैव ए डॉग विद यू, आपके पास एक कुत्ता है। यू विल हैव अ पे इट फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको इसके लिए भी आपको पैसे चुकाने पड़ेंगे। इन व्हेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो out of the bag, but in when did he try to prove that monkey did not qualify as a dog। तब क्या करते, जो ग्रैंडफादर जो थे रहते हैं वह इस बात को साबित करने के लिए वह क्या करते, टोटो को मतलब बैग से क्या करते, बाहर निकालते हैं और बताना चाहते हैं, जैसे कि इसमें दिया है, और इवन एज द एक्वाडेप्टिव, मतलब इस बात को मतलब इस बात का वो विश्वास दिलाना चाहते हैं टीटी को कि यह कोई कुत्ता नहीं है, यह क्या है, मंकी है। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग फॉर ए टिकट कलेक्टर, जैसे कि टिकट कलेक्टर जो था टीटी था उसके द्वारा मतलब वह जो मंकी था, टोटो जो था उसे मतलब वह डॉग समझा गया। एंड 3 रुपीज़ वॉज सम हैंडेड ओवर हिज फेयर। और तब क्या कि ग्रैंडफादर जो थे वह मतलब टोटो के लिए, अर्थात जो टीटी जो था उसे क्या समझता था, कुत्ता समझ रहा है, उसके लिए वह उसके हाथ पर क्या 3 रुपये और दे दिए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टवाइज एंड सेड। और तब जो ग्रैंडफादर थे वह अपने मतलब गुस्सा को निकालने के लिए, अर्थात अपने बदला लेने के लिए वह टीटी से कहे कि साहब, आपके पास भी तो आपके जेब में एक छोटा सा पालतू क्या है, कछुआ है। व्हाट मस्ट आई पेड फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल। और क्या आपको इसके लिए मतलब पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे, जैसे कि सभी जानवरों के लिए आप क्या कर रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, तो क्या आप इसके लिए आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। द टीटी कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टवाइज। अब वह जो टीटी कलेक्टर था वह कछुआ की तरफ बहुत ही निगरानी से देखता है। और आगे फिर देखते हैं, एंड प्रोड इट विद हिज 4 फिंगर्स, और अपने कलाइयों के जो उंगली जो होते हैं अपने उंगली से उसके ऊपर क्या करता है, थोड़ा सा सहलाता है। ग्रैंडफादर अप्लीज्ड, और ग्रैंडफादर की तरफ वो मुस्कुराते हुए, एंड ट्रिम्पेंट लुक, और एक बहुत ही अजीब प्रकार से देखता है, एंड कहता है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, इट इज़ नॉट अ डॉग, यह कुत्ता नहीं है। और जो ग्रैंडफादर है और टीटी के बीच वार्तालाप जैसे कि लग रहा हो कि जैसे कि आपस में बहुत ही गंभीर रूप से दोनों लोग की बहस चल रही है। और इस ये जो बैग है ये ग्रैंडफादर है, ये बैग है, देख सकते हैं अब यहाँ टोटो का सिर निकला हुआ है। टोटो भी इन दोनों के
बातों को सुन रहा है। आइए फिर देखते हैं। When Toto was finally accepted by the grandmother, he was given a comfortable home in a stable. जब मतलब टोटो को ग्रैंड मदर के द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया तो उसे मतलब स्टेबल में जहाँ घोड़ा रहता था, जहाँ गधे उधे मतलब रहते थे, वह उसे वहाँ पर आराम से उसे रखा गया। वेयर ही हैड फॉर ए कंपनी द फैमिली डोंकी नाना, जो कि उस परिवार के जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो थे उनके परिवार में एक गधा भी था जिसका नाम था नाना। वह उसे टोटो के साथ मतलब रख दिए। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम विजिट टू सी इफ देयर। ऑन टोटो फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल मतलब टोटो का पहला रात मतलब स्टेबल में जहाँ घोड़े को गधे को रखा जाता है, उसमें ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। तो ग्रैंडफादर जो थे वह टोटो को देखने जा रहे हैं कि क्या वह मतलब सुरक्षित है या नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at the halters and trying to keep her head as far as possible from bundle of hair। तब मतलब जब ग्रैंडफादर जब वहाँ गए तो वह मतलब नाना को देखकर बहुत सरप्राइज हुए कि वह मतलब जो इस रस्सी से वो बांधा गया था वह मतलब उस रस्सी को क्या कर रहा था, खींच रहा था, जैसे कि वह चाह रहा था कि बंडल ऑफ हे जैसे कि जो भूसा वूसा जो रखा गया था वह उसे मतलब पाना चाहता था। मतलब वो बहुत परेशान था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस द हॉन्सर्स एंड सी जर्क बैक। तब ग्रैंडफादर क्या करते हैं, वह मतलब कि नाना जो रहता है अर्थात वह गधे के पीछे से थोड़ा सा धक्का मतलब देते हैं। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और इसके साथ टोटो भी क्या होता है, घसीट जाता है। मतलब टोटो भी उसके साथ रहता है, वह भी उसके पीछे मतलब घसीट जाता है। ही हैड फास्टेंड ऑन हर ईयर लॉन्ग ईयर विथ फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विथ शार्प लिटिल टीथ। जैसा कि टोटो जो था वह उसके कान पर अर्थात गधे के कान पर वह अपने नुकीले दांत से क्या कर दिया था, काट दिया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। जैसे कि अब ये बात ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बन सकते, अर्थात कभी मित्र थे ही नहीं। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग cold winter evening was the large ball of warm water given him by grandmother for his bath। जैसा कि टोटो को मतलब ठंडे के समय अर्थात ठंडे के समय वह मतलब शाम को वो क्या करती थी, टोटो के लिए गर्म पानी रखती थी। मतलब टोटो को स्नान करने के लिए वह क्या करती थी, गर्म पानी करती थी। He would cunning test the temperature with the hands, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was in the water up to his neck। देखते हैं फिर। He would cunningly tested the temperature with the hands, then gradually step into the bath। तब वह क्या करता, टोटो जो था वह शरारतीपूर्ण वह क्या करता था, जो ग्रैंड मदर जो पानी उसके लिए रखी रहती, जो गर्म पानी रखी रहती, तो उसके टेम्परेचर को नापने के लिए मतलब वो जानने के लिए पानी मतलब कितना गर्म है, वह पहले अपने हाथों को डालता था, तब धीरे धीरे अपने स्टेप्स अपने पैरों को क्या करता था उसमें डालता था। जैसे कि फर्स्ट ऑन फुट, तब वह क्या करता था एक पैर अपना उसमें डालता था। देन ऑर्डर एज ही हैड सीन मी डूइंग until he was into the water up to his neck। और जब वह उसे लग जाता था कि यह पानी मतलब वह आसानी से क्या कर लेगा, उसे सह लेगा, तब वह क्या करता था उस पानी में अपने गर्दन को भी क्या करता था उसमें डाल देता था। Once comfortable he would take the soap in the hands and feet and rubbed himself all over। और तब वह क्या करता था, आराम से एक साबुन लेता था अपने हाथ में और अपने पैर और पूरे शरीर को क्या करता था, रगड़ता था। When the water become cold, जब पानी क्या होता ठंडा हो जाता था, he would get out as ran quickly as he could
टू द किचन इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। तब वह क्या करता था, जब मतलब पानी क्या हो जाता, ठंडा हो जाता था, तो वह क्या होता था उसमें से उस टब में जिसमें उसको रख के स्नान मतलब कर रहा होता है उसमें से निकलता है और बहुत तेज़ी से किचन के तरफ जाता है अपने शरीर को क्या करने के लिए, सुखाने के लिए, मतलब आग के पास जाता है। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट। और जब कभी भी कोई भी व्यक्ति मतलब जब उसके परफॉर्मेंस के अर्थात उसके इस कार्य को देखकर जब हंसते थे तो टोटो जो था उसे उसके जो हृदय को था वह क्या होता था, कष्ट होता था, मतलब उसे कष्ट लगता था, अच्छा नहीं लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ। और तब वह ये सारे चीज़ छोड़कर फिर वह स्नान करने चला जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक दिन तो टोटो जो था, देखिए थोड़ा सा समझना होगा, एक दिन टोटो अभी अपने आप को अभी क्या कर लिया रहता था, वो उबाले हुए जो पानी था, उबला हुआ जो पानी था उसमें अभी अपने आप को जैसे कि जला लिया होता। ए लार्ज किचन केटल had been left on the fire to boil for tea and Toto find himself with nothing better to do। एक दिन क्या होता है, एक बड़ा सा केटली था, वह मतलब उसे आग पर रखा गया था, जैसे कि उसमें कुछ पानी रखा गया था चाय बनाने के लिए। तो टोटो क्या करता है, जब वो सोचता है कि उसके लिए कोई काम नहीं है तो ही डिसाइडेड रिमूव द लीड। तो वह क्या किया, जो केटल के ऊपर का जो लीड रहता है, जैसे ढक्कन जो होता है, उसे क्या कर दिया, हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर। अब जब वह पाया कि पानी मतलब स्नान करने के मतलब ठीक तरह से स्नान मतलब किया जा सकता है, तो वह क्या किया, ही गॉट इन, उसमें वह गॉट इन विद द हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। वह क्या किया, केटल को खोलकर वह उसके अंदर वह अपने सिर को क्या किया, अंदर घुसा लिया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल। कुछ समय उसको तो अच्छा लगा, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। लेकिन उसको इस बात का पता नहीं था कि नीचे मतलब आग जल रही होती है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं था, जैसे कि पानी क्या होने लगा, उबलने लगा। टोटो देन रेस्ट हिमसेल्फ अ लिटिल। तब टोटो अपने आप को उसमें से निकाला, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, जैसे कि, और जब फिर वह पुनः जब पाया कि बाहर क्या है, पूरा ठंड है, तो सेट डाउन अगेन, तो उसमें वह दोबारा क्या हुआ, घुस गया। फिर आगे देखते हैं। ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम। वह कुछ समय ऊपर नीचे क्या करने लगा, कूदने लगा। होपिंग मतलब था कूदना। अनटिल द ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हाल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। और जब तक कि ग्रैंड मदर उसके पास पहुंचकर उसे क्या करें, मतलब हाफ बॉइल्ड, जैसे कि जो टोटो था वह आधा उबला हुआ था, मतलब आधा उबल गया था, उसे क्या करे, बाहर ना निकाले। अब देखते हैं फिर। इफ़ देयर अ पार्ट ऑफ हिज ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचिफ दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। यदि किसी के मन में अगर शरारत जैसे भावना अगर उत्पन्न हो गई हो, तो इसके मामले में जो टोटो जो था उसका जो दिमाग था अर्थात उसका शरारत था कई बढ़कर था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स पीसेस। वह हमेशा क्या करता था, चीज़ों को टुकड़ों में क्या कर देता था, फाड़ देता था। व्हेन एवर वन ऑफ द माई आंट्स कम नियर हिम। जब कभी मेरी एक मतलब चाची में से कोई आता था, तो ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस। तो वह चाहता था उनके कपड़ों को पकड़ लेना, एंड टीयर ए होल इन इट, और चाहता था उसमें एक छिद्र बना देना अर्थात उसे फाड़ देना। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। एक मतलब लंच पर डिनर टेबल के बीचों बीच एक पुलाव रखा गया था, मतलब डिश रखा गया था। वी इंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। और जब हम लोगों ने मतलब टोटो को देखने जब गए, तो वह पाए कि वह पुलाव जो था उसके मतलब एकदम सामने वह बैठा था, अर्थात पुलाव के सामने वह क्या हो रहा था, वो उसको लेकर मतलब खा रहा था। ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट ऑन हर। जब ग्रैंड मदर ने क्या की, स्क्रीम उस पर चिल्लाई, तो टोटो क्या किया, उस प्लेट को उनके ऊपर क्या कर दिया, फेंक दिया। वन ऑफ माई एंड रस्ट फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास वाटर इन द फेस। और तभी मेरी एक आंटी जो एक चाची थी, वह भी तेज़ी से आई
तो क्या किया, टोटो जो था वह क्या कर दिया, उनके चेहरे पर पानी क्या कर दिया, फेंक दिया। आगे फिर है, व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो। और जब ग्रैंडफादर वहाँ पहुँचे तो टोटो क्या किया, उस पुलाव को क्या किया, प्लेट सहित क्या किया, उसे उठाया और सीधे दरवाजे से, सॉरी विंडो है, खिड़की से क्या हुआ, बाहर कर लिया। एग्जिट मतलब था बाहर हो जाना। वी फाउंड हिमसेल्फ इन द ब्रांचेज ऑफ जैकफ्रूट ट्री। और तब हम लोगों ने पाया कि वह बगल में कटहल का जो वृक्ष था उसके डाली पर वह क्या हो गया था, बैठ गया था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश जो था अर्थात वह जो भोजन था उसके हाथ में अब भी थे। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून। और हम लोगों ने पाया कि वह पूरे दोपहर, पूरे मतलब समय वो वहीं था। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइन द फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और हम लोगों ने ये भी देखा कि वह धीरे धीरे सारे मतलब डिश को खा लिया, या वह निश्चय किया था कि वह एक भी दाने को क्या छोड़ेगा नहीं। एंड देन, और तब इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और इस तरह से ग्रैंड मदर के कारण हु हैड स्क्रीम एट हिम, जो उसके मतलब उसे देखकर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड, और तब वह क्या किया, और जैसे कि जब मतलब ग्रैंड मदर जो थी वह उस पर चिल्लाई तो वह क्या किया, वह उस बर्तन को क्या किया, पेड़ के ऊपर से फेंक दिया। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट, और चैटर्ड यहाँ पर मंकी के लिए, मंकी की आवाज़ को बोलते चैटर, और मतलब वह चैटर मतलब पूरी खुशी से चैटर किया। व्हेन इट ब्रोकन इनटू द 100 of pieces। और इसी बीच कह सकते हैं जब वो मतलब कि ग्रैंड मदर क्या की, उस पर मतलब चिल्लाई तो वह उस बर्तन को क्या किया, नीचे फेंक दिया, जो कि बर्तन लगभग 100 पीस में क्या हो गया, वह टूट गया। ऑब्वियसली, अब थोड़ा सा लास्ट ये पैसेज है। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट ए सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। और वास्तव में जैसे कि सही में जो टोटो था वह पालतू लायक था ही नहीं, इसलिए अब हम लोग उसे ज़्यादा समय तक घर में नहीं रख सकते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, और इस बात का ज्ञान मतलब अब ग्रैंड फादर को भी हो गया था। वी वे आर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड टू फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ दिस क्लॉथेज कर्टेन एंड वॉलपेपर। और उस बात को मतलब ग्रैंडफादर को उस बात का ज्ञान हो गया था, और तब वह कहते हम लोगों ने मतलब जो भी कुछ ये किया अच्छा नहीं किया। जैसे कि अगर टोटो नहीं होता तो हमें मतलब अपना भोजन को नहीं गंवाना पड़ता, कपड़े को नहीं गंवाना पड़ता, तो कर्टेन और वॉलपेपर जो वो फाड़ा था उसे भी नहीं गंवाना पड़ता, मतलब उन्हें अफसोस हो रहा था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, और इसलिए जो ग्रैंडफादर थे वो टोंगा ड्राइवर का पता लगाए, मतलब कि उसके पास गए एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपी। और तब वह टोटो को मात्र केवल 3 रुपये में वह उसे क्या कर दिए, उससे बेच दिए। सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर था रस्किन बॉन्ड का था, जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं और